साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, रावण के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। रावण के बारे में ये कहा जाता है कि लंकापति रावण ने सीता माता का हरण किया था और के बाद उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। जब प्रभु राम को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने हनुमान जी सुग्रीव की सेना के साथ मिलकर लंकापति रावण का वध करके सीता माता को उसकी कैद से छुड़ाया था। ये कहानी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रावण के जन्म के रहस्य से ज्यादातर लोग अनजान हैं। हमारी आज की कहानी इसी बारे में है। अगर आप भी रावण के जन्म का रहस्य जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अब देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार महात्मा अपने शिष्य के साथ बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे कि तभी शिष्य ने महात्मा से कहा, गुरुजी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। महात्मा ने अपने शिष्य की बात सुनकर कहा, बेटा, अगर तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा है तो जरूर पूछो, मैं तुम्हारी जिज्ञासा का निवारण करने की कोशिश करूँगा। तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, रावण के बारे में सभी लोग जानते हैं और रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण से बड़ा धर्मात्मा इस दुनिया में कोई नहीं आया। वो चारों वेदों का ज्ञाता था और इसके अलावा वो टीकाकार भी था। वो बहुत विद्वान और ज्ञानी था। वो चारों वेदों का पूरा ज्ञान रखता है, लेकिन उसके बावजूद उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि आज भी रावण को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और हर साल उसका पुतला बनाकर जलाया जाता है। तब महात्मा ने शिष्य की बात सुनकर कहा, बेटा, ये बात सच है कि रावण से बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं आया, लेकिन उससे जो ये गलती हुई वो कुछ छोटी गलती नहीं थी। वो इतनी बड़ी गलती थी कि उसका नतीजा उसे आज तक भोगना पड़ रहा है और जब तक ये दुनिया है तब तक वह भोगता ही रहेगा। तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, रावण के जीवन का रहस्य यह क्या है? उसका जन्म कहाँ और कैसे हुआ था? तब गुरुजी ने कहा, बेटा, इस बात को मैं एक कथा के जरिए तुम्हें समझाता हूँ। इस कथा को जरा ध्यान से सुनना। तब महात्मा ने कथा सुननी शुरू की और कहा, रावण एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर प्रकट होना पड़ा। रावण एक ऐसा राजा था जिसे आज भी पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से महादेव का सबसे बड़ा भक्त, सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है। दोस्तों, रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने काल को भी अपनी चारपाई के पाए से बांध के रखा हुआ था। दोस्तों, रामायण हमारे धर्म ग्रंथों का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में सभी को जानने की बहुत ही उत्सुकता रहती है। रामायण का सबसे मुख्य किरदार लंकापति रावण ही है। दशहरा के पावन अवसर पर लंकापति रावण के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, रावण की कहानी शुरू होती है। भागवत पुराण से कहा जाता है कि विष्णु के लोक में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। उधर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। वो चारों अपने अपार तपोवन और पवित्रता के कारण बच्चों के रूप में नजर आते थे। एक बार उन चारों ने भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैंकुट जाने की योजना बनाई। जब वो चारों बैंकुट के द्वार के पास पहुँचे तो
जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर बैंकुट के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि इस समय विष्णु जी का आराम करने का समय है, इसलिए वो इस समय किसी से नहीं मिल सकते। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जय और विजय से कहा, भगवान विष्णु अपने भक्तों से मिलने के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, इसलिए आप हमें उनसे मिलने दीजिए। लेकिन जय और विजय ने उन्हें मिलने नहीं दिया। तब क्रोध में आकर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया और कहा, तुम दोनों को इसी समय बैंकुट को छोड़कर पृथ्वी लोक पर इंसानों की तरह जाकर रहना होगा। तब उस समय वहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब जय और विजय ने उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि आप हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने जय और विजय की बात सुनकर कहा, ये ब्रह्मा जी के पुत्रों का श्राप है, इसलिए ये खाली नहीं जा सकता। ये श्राप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा कि ये श्राप तो अटल है, लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, उसमें से तुम्हें जो अच्छा लगता है वो चुन लो। फिर भगवान विष्णु ने पहला विकल्प देते हुए कहा कि या तो तुम 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर धरती पर जीवित रहो, और दूसरा विकल्प ये है कि तुम मेरे दुश्मन बनाकर 3 जन्म धरती पर लो। जय और विजय ने भगवान विष्णु की बात सुनकर कुछ देर सोचा और फिर कुछ देर आपस में सोच विचार करने के बाद दूसरे विकल्प को चुना। इस श्राप के कारण रावण ने धरती पर जन्म लिया। दोस्तों, महान ऋषि विश्रवा और कैकसी शादी हुई और कैकसी के गर्भ से जन्म हुआ रावण का। कैकसी एक राक्षसी थी। इसी वजह से रावण के अंदर माता कैकसी की वजह से राक्षसों जैसे गुण और शक्तियाँ और पिता की तरफ से तेज दिमाग बचपन से उनके अंदर मौजूद था। रावण अद्भुत विलक्षण प्रतिभा का मालिक था, जिसमें अपने समय में नई तरह की खोजें भी की। रावण ने अपने जीवन में अधिक कठोर साधना और तप किया है और इसी तप के कारण रावण ने अपार शक्तियाँ और तपोबल को प्राप्त किया था। रावण ने ब्रह्मा से अजेयता का वरदान प्राप्त किया, जिसके साथ उसे हथियार, रथ और रूप बदलने की क्षमता भी मिली। रामायण के अनुसार उसे कई प्रकार की विद्याएं सिद्ध थीं, जिनमें इंद्र को प्रसन्न करके चंद्रहास खड़ग प्राप्त करना भी शामिल है, जिससे वो बहुत शक्तिशाली बन गया था। रावण इतना शक्तिशाली हो गया था कि तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली और ज्ञानवान व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल हो गया था। दोस्तों, रावण एक प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि का ज्योतिष शास्त्री था। वो भगवान शिव का परम भक्त था और कई बार शिवजी को प्रसन्न कर उसने सिद्धियां प्राप्त की थी। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं और इसका अपना ही एक अद्भुत रहस्य है। दोस्तों, रावण के 10 सर होने के रहस्य के बारे में 3 अलग अलग तथ्य मौजूद हैं। सबसे पहला ये है कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में उसने अपना सर काट कर उनके आगे समर्पित कर दिया था। लेकिन जैसे ही रावण अपना एक सर काटता था, तुरंत ही एक दूसरा सिर निकल आता था। इसी तरह रावण ने एक एक करके ब्रह्मा जी के आगे अपने 10 सिर चढ़ाए थे। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो वो उससे बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिसके कारण रावण के नाभिकुंड में अमृत की स्थापना हुई। इसी वरदान के कारण जब भी रावण का कोई एक सर काटता था तो तुरंत ही उसका दूसरा सर निकल आता था। इसी तरह रावण के शरीर का कोई भी अंग कटने से वो दोबारा निकल आता था। और दूसरा तथ्य ये है कि रावण के पिता ऋषि विश्रवा ने लंकापति रावण ने मणियों की एक ऐसी माला तैयार की थी, जिसे पहनने से एक ही सर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे।
रावण उस माला को युद्ध के समय पहनकर जाता था ताकि दुश्मन उसके इस रूप को देखकर डर जाए। और दोस्तों, तीसरा तथ्य इसके बारे में ये है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। किसी एक मस्तक के लिए इतना ज्ञान अद्भुत होता है, इसलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। वो असुरों के राजा मयासुर और हेमा की पुत्री थी, इसलिए मंदोदरी भी काफी शक्तिशाली और अपार सौंदर्य से भरी अद्भुत सुंदरी थी। दोस्तों, रावण के कुछ किस्सों से उसके व्यक्तित्व के बारे में कई बातें पता चलती है। रावण एक कुशल राजा और एक महान योद्धा था और हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था। और कई युद्ध तो ऐसे थे जिसमें रावण ने अकेले ही जीत हासिल की थी। रावण अकेला ही लाखों सैनिकों पर भारी था और उसे पराजित करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। रावण के शासनकाल में लंका की प्रजा सबसे ज्यादा खुश और खुशहाल थी। इसी कारण वहाँ के लोग आज भी उसकी पूजा करते हैं। रावण अपने परिवार की बहुत फिक्र करता था और उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों, एक बार जब रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो तब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन देवताओं ने धोखे से उसके मुख से निंद्रासन बुलवाया गया। इसी वजह से कुंभकर्ण हमेशा सोता रहता था। ये देखकर रावण ने कुंभकर्ण के लिए कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि कुंभकर्ण के सोने की अवधि 6 माह की जाए, जिसमें कुंभकर्ण 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा। ब्रह्मा जी ने रावण की ये विनती स्वीकार कर ली। रावण की 2 बहनें थी, जिसमें एक का नाम सूर्पनखा था, दूसरी का नाम कुंभी था। जब लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काट दी तो सूप उसका बदला लेने के लिए रावण साक्षात नारायण से भिड़ गया था और अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए वो एक ऐसे यज्ञ से उठ गया था जिसके पूरा होने पर पूरी वानर सेना का विनाश निश्चित था। इन सभी बातों से पता चलता है कि रावण को अपने परिवार की कितनी चिंता थी कि वो उनके कहने से कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों, रावण जैसे महान शक्तिशाली योद्धा को मारना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि रावण ने खुद यमलोक पर आक्रमण करके यमराज को हराया था और वहां पर नरक भोग रही आत्माओं को मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद रावण ने सीधा नागलोक पर हमला कर दिया था और नागराज से युद्ध किया, जो धरती लोक से काफी उन्नत और विशाल थे। नागराज रावण का सामना नहीं कर पाया और हार मानकर उसने रावण से दोस्ती कर ली। तभी से नागवंश के लोग रावण के मित्र हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रावण के सबसे बड़े और विचित्र रहस्य की। माना जाता है कि रावण का मृतक शरीर आज भी सुरक्षित है और ये भी किया जाता है कि कलयुग के अंत में वो पुनः अपने शरीर में प्रवेश करके वेदों और उपलक्ष्यों का ज्ञान लिपिबद्ध करेगा, क्योंकि कलयुग में धरती का नाश हो चुका होगा। श्रीलंका रिसर्च टीम ने रामायण से जुड़े हुए सभी सबूतों को ढूंढने की भी कोशिश की है और इसमें उन्हें भारी सफलता मिली है। इसी खोज में इस टीम का सामना हुआ रावण की मम्मी से। जब प्रभु राम ने लंकापति रावण का वध किया तो तब धरती से अधर्म का अंत हुआ और इसी जीत की खुशी के कारण वहां के लोगों ने रावण के मृतक शरीर पर तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लंकापति रावण का मृतक शरीर काफी समय ऐसे ही रख रहा, जिसे नागवंश के लोग अपने साथ ले गए। नागराज में कुछ ऐसी शक्तियां थी जिससे वो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता था, इसलिए नागराज ने लंकापति रावण को जीवित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन
वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने लंकापति रावण के मृतक शरीर पर जड़ी बूटियां का लेप लगाकर सुरक्षित एक गुफा में छुपा दिया था। उस जंगल के आसपास जो लोग रहते थे, उनका दावा है कि वो सदियों से इस बात को जानते हैं कि रावण का मृतक शरीर किसी गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है। श्रीलंका के घने जंगलों में ढंगला इलाके में मौजूद है एक बहुत बड़ा पहाड़। इस पहाड़ की एक गुफा में रावण के मृतक शरीर के होने की बात कही जाती है। दोस्तों, इसके बाद रिसर्च टीम ने बताया कि उन्होंने उस गुफा तक पहुंचने की बहुत कोशिश की। काफी कोशिश करने के बाद वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हुए, क्योंकि उस जगह पर खतरनाक जानवर और जहरीले जीव जंतु मौजूद हैं, जो उसे गुफा के आसपास रहते हैं और गुफा की पहरेदारी करते हैं। रिसर्च टीम का तो यहाँ का कहना है कि वो लोग जैसे ही उस गुफा के करीब पहुँचते थे, अचानक से मौसम बहुत ज्यादा बदल जाता था और कई बार तो पेड़ पौधे अपनी जगह तक बदल लेते थे। वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि लंकापति रावण के ताबूत को मंत्रों के द्वारा सुरक्षित किया गया है, जिसके कारण रावण के मृतक शरीर को वहां से निकालना असंभव है। दोस्तों, रिसर्च टीम गुफा तक पहुंची। उन्होंने वहां पर 18 फीट लंबा पत्थर का एक बहुत बड़ा ताबूत भी देखा, जिसके ऊपर अजीब तरह की जड़ी बूटियां का लेप भी पाया गया है। उस गुफा में ताबूत को इस प्रकार रखा गया है कि वहां पर एक भी पत्थर के हिलने से पूरा ढांचा खत्म हो सकता है। इसी कारण वहां पर रखे हुए ताबूत को बाहर निकालना संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बात आज तक रहस्य ही है कि उस ताबूत में लंकापति रावण का ही मृतक शरीर है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रावण का अंतिम संस्कार हुआ था, उसे पूरे विधि विधान से जलाया गया था। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के बाद महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, अब तो तुम हारे अंदर जिज्ञासा खत्म हो गई होगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, जिज्ञासा तो खत्म हो गई, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि रावण ने सीता का हरण क्यों किया था। तब महात्मा ने कहा, हमारे अंदर 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ। मनुष्यों को इन 5 पर ही काबू पाना होता है। रावण ने ब्रह्मा जी की भक्ति करके बहुत बड़े बड़े वरदान तो ले लिए, उसने ज्ञान भी बहुत हासिल कर लिया, लेकिन वो अपने इन 5 विकारों पर काबू नहीं कर पाया और उसका नतीजा रावण आज तक भुगत रहा है। अगर रावण अपने मन पर काबू पा लेता तो आज उसे महात्मा रावण के नाम से जाना जाता। दोस्तों, लंकापति रावण की ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें 5 विकारों पर काबू करना चाहिए। मन तो हमारा कई तरह की इच्छाएं करता है। मन की एक इच्छा पूरी होती है तो वो दूसरे की तरह दौड़ जाता है, दूसरी पूरी होती है तो वो तीसरी की तरफ चला जाता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। इसलिए हमें रावण की इस कहानी से सबक लेना चाहिए और अपने मन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने मन पर काबू पा लेंगे तो 5 विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, परमात्मा ने हर मनुष्य को विवेक की ताकत दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। अगर मनुष्य अपने विवेक का इस्तेमाल करे तो वो इस जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है और जाकर अपने असली स्वरूप परमात्मा में मिल सकता है। इसलिए हमें भी लंकापति रावण की इस कहानी से सबक लेते हुए जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हम परमात्मा को खुश कर सके। साथ संगत जी, अगर आपको रावण की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।